हरिओम। हमारे जीवन में जितनी भी कष्ट मुसीबत जितने भी आ रहे हैं ना, सबका कारण यही है कि आपका दिया वोट है ना। किसी के घर में कोई मर जा रहा है, अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से मर रहा है, तो आपके दिए वोट के कारण है। कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है, कई साल कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, तो आपका दिया वोट के कारण। न खाने पीने का सामान ओरिजिनल मिल रहा है, न कोई इलाज सही हो रहा है, न मतलब जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं ना, सब आपके दिए वोट के कारण। कोई संत महात्मा झूठे केस में फंसे हुए हैं और सालों के साल जेलों में पड़े हुए हैं, तो ये सब आपके दिए वोट के कारण है। महंगाई बढ़ते जा रही है और ब्याज मतलब आपका जेब पूरा खाली करने की तरफ चल रहा है सब कुछ, है ना। कमाई एकदम कम और लोग नशे में गिर रहे हैं। जितनी भी समस्याएं हैं ना अभी, वो सब आपके दिए वोट के कारण है। आपकी बहू बेटियों की इज्जत लूट गई, या उनके साथ लॉ जिहाद हो गया, या और कुछ चल रहा है, तो ये सब आपके दिए वोट के कारण है। आपकी बेटी बॉयफ्रेंड बना रही है, ये सब आपके दिए वोट के कारण है। आपका बेटा है, वो किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसा हुआ है, तो ये सब आपके दिए वोट के कारण है। आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, ये भी सब आपके दिए वोट के कारण ही हो रहा है। मैं तो भाई अश्वनी उपाध्याय जी के वीडियो देखे हैं, उसमें बता दिए गए हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से कानून चले आ रहे हैं, वो अभी तक चल रहे हैं। जिन पे कानून बनना चाहिए था वो बने नहीं। और जिस जिनको आपने वोट दिया उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। एक रोड तक ठीक से नहीं बनी, ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ठीक से मिल रही हैं। ठीक से मिल रही हैं मतलब जहरीली चीज़ें मिल रही हैं, डुप्लीकेट चीज़ें मिल रही हैं, ओरिजिनलिटी पूरी ख़त्म हो गई। न इस देश में दूध ओरिजिनल मिलता है, 90% दूध नकली। पनीर तो भूल के हाथ मत लगाओ, जहर है पनीर। 100 किलो दूध से 1000 किलो 10,000 किलो पनीर बन रहा है। तो जिनका जो काम है वो उन्होंने नहीं किया, जनता मर रही है तो मर रही है। ये सब आपके दिए वोट के कारण ही है। और आपने भी वोट कैसे दिया? बस गांव में मैंने तो देखा है कई कई जगह पे तो वो दारू बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं, सबको पता है। तो चुनाव आयोग तो इस पे प्रतिबंध लगाता है, इस पे कड़ी नज़र रहती है, लेकिन होता है तो वो उससे 10 गुना ज़्यादा वसूलते हैं। उनको जनता से मतलब नहीं, वो तो आपको खरीद लिए हैं, उनका बिजनेस हो गया। स्कूल स्कूल भी बिजनेस बन गया, मेडिकल भी बिजनेस बन गया। सब जगह बस आप अपनी जेब खाली करो, वहाँ से मिलना कुछ नहीं है। पढ़ाई की इतनी गिरी व्यवस्था मेरे को तो अभी देख करके, और पढ़े लिखे माँ बाप, उनको आज तक कभी ऐसा विचार नहीं आता है कि हमारा बेटा क्या पढ़ रहा है और ये जीवन में क्या काम आएगा। बस पढ़ रहा है, अच्छे अच्छे परसेंटेज लाओ, उसमें माँ बाप कड़ी मेहनत करके अपने बेटे बेटियों को पढ़ा रहे हैं। और भाई जिनकी बेटियां बाहर जा रही हैं उनके साथ तो भैया भूल जाओ। मतलब मैं क्या बोलूं, बताओ ना, आप समझ रहे होंगे। इतनी ज़्यादा अश्लीलता फैलाई, इतना ज़्यादा अश्लीलता का विकास किया। मैं तो बताऊं, एक चुटकुला मैंने देखा था। नेताजी गए विदेश, एयरपोर्ट में देखा, अब वो भोगी शहर, तो उसने देखा भाई एयरपोर्ट में एक महिला उतरी, और अपना उतरने के पहले वो अपना मेकअप की, और उतरने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिली, हक की, किस की। तो नेताजी को लगा अरे अब समझ में आया विकास क्या होता है। बोले ये भी अपने देश में होना चाहिए, तो कैसे करें? मोबाइल में अश्लीलता दिखाओ, टीवी सीरियलों में अश्लीलता दिखाओ, जो टीवी में देखते हैं वही लोग सीखते हैं। ये सब कुछ आपके दिए वोट के कारण है। मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ कि आप वोट देते समय सोच समझ के दो। अब सभी भ्रष्ट हैं मान लो, है ना, सब नेता भ्रष्ट हैं, तो भैया आप अपना नेता वहाँ पे खड़ा करो, और उन नेताओं को कुर्सी से हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। मैं तो यही बोलूँगा। अभी तो इतना ज़्यादा विकास हो चुका है, अगले 5 साल बचेंगे कि नहीं बचेंगे साला कोई भरोसा नहीं। तो उन नेताओं की कोई गलती नहीं है, वो तो अपना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको जो करना है वो कर रहे हैं। और पब्लिक है मूर्ख, वो मीडिया की खबरों को समझती है सही, मीडिया ओरिजिनल खबरें दिखाती नहीं है।
अब हमको एक बात बताओ, हमको करना क्या? ईरान और इराक की जो लड़ाई हो रही है या अमेरिका की लड़ाई हो रही है, हमको उससे करना क्या? हमारा देश में जो लड़ाई हो रही है वो मीडिया नहीं दिखा रही है। जो हमारे देश में जो खतरा बना हुआ है, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज कितना कुछ हो रहा है, जिंदा जला दिए जा रहे हैं, गला काट दिया जा रहा है, वो मीडिया नहीं दिखा रही है। दिखा क्या रही है? ईरान बम फोड़ेगा, इधर वो हो गया, इधर वो हो गया। अरे तो हमको क्या करना उससे? मीडिया में संत आसाराम बाबू को कितना बदनाम कर दिया गया है, उनकी पूरी छवि खराब कर दी गई। आज तक लोग उनके बारे में गलत बोलते हैं। तो ये सब काय के लिए हुआ? आपके दिए वोट के कारण। कोई ऐसे इतने घटिया कानून है मीडिया के ऊपर, कोई उन्होंने पालन नहीं किया। ऐसे ही दूसरी जगह करके दिखाए ना, चीन में ऐसा हो के दिखाए कि झूठी खबरें दिखाए मीडिया। वहाँ पे तो सरेआम चौराहे पे खड़े करके गोली मार देंगे, फांसी दे देंगे। इतने कड़े कानून है वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता है भ्रष्टाचार वहाँ पे। कुल मिला के आपके दिए वोट के कारण ही आपको ऐसी नर्क जैसी जीवन अभी मिला है, यहाँ पे आप रह रहे हो। और भविष्य भी आपका ऐसा ही है, आपके बच्चों का भविष्य ऐसा ही है। अब देखो, उनको तो उससे आपसे भी ज़्यादा उनको विकास का ऐसा सब कुछ मिलेगा। विकास का तो नाम है, लेकिन है विनाश। तो उपाय बस यही है, आप अपने प्रत्याशी खड़े करो ईमानदार, जो आपके लिए सब कुछ करें, और उनको जितवा दो। सब एक हो जाओ, मिल के उनको जितवा दो, जो आपकी रक्षा कर सके। आज आपके बनाए हुए मकानों को खाली करवा के किसी और को दे दिया गया। अगर ये सारी समस्याएं, ये तो अभी कुछ नहीं है समस्याएं जो हम भोग रहे हैं, इससे 10 गुना ज़्यादा समस्याएं, 50 गुना ज़्यादा समस्याएं हैं। अब आप उन समस्याओं को ध्यान में रख के वोट दोगे तो आपकी मर्जी। और आपको ऐसा ही वोट देना है, एक मंदिर और बन जाएगा, फिर दे देना वोट। उसके बाद फिर 5 साल और रोते रहना, मरते रहना। सीधी सीधी बात है भाई, आपके दिए वोट के कारण ही सब कुछ हो रहा है। आज हमारे बापूजी जेल में है। अगर निष्पक्ष होता कोर्ट तो केस बनता ही नहीं। वो तो कोई बुद्धिहीन व्यक्ति होगा ना, जो अनपढ़ व्यक्ति, वो भी बता देगा कि फर्जी केस है। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं है, ना FIR में कुछ नहीं है, और सजा मिल रही है काहे की? गैंग रेप की धारा लगा के। तो ये सब कुछ आपके दिए वोट के कारण हो रहा है। अब साधक तो इतना वो है भाई, बस लगा हुआ है, बस ऐसा वीडियो शेयर करो और इधर जाओ और सुप्रचार करो, इधर जाओ अपना पाठ पढ़ लो, बस यही हो गया। और वोट देते समय हाँ देके आ गए। अरे अपनी सेवा छोड़ के जा रहे हैं गांव में 40 किलोमीटर दूर, और वोट किसको दे के आए? अब मरो, 5 साल मरो, फिर उसके बाद जाके उन्हीं को ज्ञापन देते हैं, भैया हमको न्याय दे दो। अरे तो तुमने ही तो वोट दिया जो सामने बैठा हुआ है। इतने साले मूर्ख हैं, क्या बोलूं। समझाने वाला है ना कोई, मैं समझा समझा के थक गया, लेकिन महामूर्ख है, महामूर्ख। फिर भी वही काम करना है। वास्तव में उन नेताओं को गाली देने की जरूरत नहीं है। नेताओं साला तुमको गाली देने की जरूरत है, जो उनको वोट दे के जिता रहे हो ना। इतना अन्याय सहने के बाद भी उनको ही वोट दे रहे हो, तुमको गाली देने की जरूरत है। हरिओम।